वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज के इस क्लास में हम लोग 12th 100 मार्क्स अंग्रेजी के प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ के समरी को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इस पार्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस पार्ट की बेसिक ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो को देखने का प्रयास करें, क्योंकि सबसे किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले उसके मुख्य बातों को जानना जरूरी होता है, टीचर के माध्यम से या जैसे भी आप जानिए बुक के माध्यम से, कि इनमें किन किन पाठों का समावेश है, क्या क्या चीज़ हमें अंदर पढ़ने को मिलने वाला है, ये किस प्रकार का स्टोरी है या निबंध है या किस प्रकार का रेखा चित्र है, ये सब साहित्य में ध्यान देना होता है माय डियर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ। माय डियर, पिंच मतलब चुटकी होता है और स्नफ मतलब सूंघनी होता है। जैसे देखिए, मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। यह स्नफ का एक डिबिया है जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, कि द स्नफ दिस टबैको प्रोडक्ट कैन डैमेज योर हेल्थ एंड इज एडिक्टेड। मतलब ये एक प्रकार का टबैको होता है, तंबाकू प्रोडक्ट होता है जो आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है, एंड इज एडिक्टेड, और इसके आप आदी हो सकते हैं। एडिक्टेड मतलब लत लगना, आदी हो सकते हैं। तो मैंने पिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि स्नफ क्या होते हैं, सूंघनी क्या होती हैं, ये एक चुटकी सूंघनी क्या है। तो ये सूंघनी जो होता है, स्नफ जो होता है, टबैको प्रोडक्ट होता है, तंबाकू का प्रोडक्ट होता है जो आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। आगे के स्लाइड में देखेंगे, समरी को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर माल गावंकर। पिंच ऑफ स्नफ जो है एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है, छोटी कहानी है, जिसको कि मनोहर माल गावंकर ने लिखा है। ही वॉज बॉर्न इन 1913। इनका जन्म कब हुआ? तो 1913 में। ही इज अ वेल नॉन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो है एक वेल नॉन नोवेलिस्ट हैं, यानी कि जाने माने उपन्यासकार है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। The given short story A Pinch of Snuff has been taken from contemporary Indian short story in English. माय डियर, मैंने पहले ही बताया है कि कोई ना कोई पाठ कहीं ना कहीं से लिया जाता है। तो जो दिया गया है, द गिवन शॉर्ट स्टोरी, जो पाठ हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, अ पिंच ऑफ स्नफ, वो कहाँ से लिया गया है? तो मनोहर माल गावंकर ने किताब लिखा था, कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक किताबें लिखी थी, कंटेम्परेरी इंडियन, यानी कि समकालीन इंडिया की स्टोरी। कंटेम्परेरी मतलब होता है समकालीन। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि दिस स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। दिस स्टोरी इज अ कॉमिकल एडवेंचर स्टोरी। यह जो कहानी है एक प्रकार का कॉमिकल है। कॉमिकल मीन्स मजाकिया लहजे में है, और एडवेंचर है मतलब जासूस से भरा हुआ है, एक तरह की खोज और जासूसी पर भरा हुआ है, इस तरह की स्टोरी है। तो यह स्टोरी कैसी है? कॉमिकल है और एडवेंचर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आगे की स्लाइड में देखेंगे माय डियर, इनके कुछ किताबों का नाम बराबर पूछा जाता है, जिसको मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें कि इनकी सबसे फेमस ये किताब है द प्रिंसेस। आप नीचे देख रहे थे मनोहर माल गावंकर। और भी किताबें इनके, अ बैंड इन द गंगा, ये भी मनोहर माल गावंकर की बहुत ही फेमस किताब है। इधर देख सकते हैं आप डिस्टेंस ड्रम, ये भी बहुत फेमस किताब है। तो तीन किताबों को मैंने आपको यहाँ समावेश करके बताने का प्रयास किया, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गंगा और डिस्टेंस ड्रम। आगे की समरी को देखेंगे, लिखा हुआ है, इन दिस स्टोरी इनिशियली नरेटर मदर अनाउंस द अराइवल ऑफ नानू काका। मतलब इस कहानी में इनिशियली मतलब कि शुरू में नरेटर की जो माँ है, नरेटर कौन है? तो आप देखेंगे कि नरेटर कौन है इसके? मनोहर माल गावंकर। तो उनकी माँ जो है अनाउंस करती हैं, घोषणा करती हैं कि द अराइवल ऑफ नानू काका, यानी कि नानू काका के आने की घोषणा करती हैं। एंड इन दिस स्टोरी ऑथर शोज द विट ऑफ नानू सॉरी इस स्टोरी के माध्यम से ऑथर ने क्या दिखाया है? तो नानू काका के विट को दिखाया है, बुद्धि को दिखाया है कि नानू काका कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ ऑथर। अभी नानू काका के बारे में जानते हैं। तो नानू काका क्या है? इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, मुख्य पात्र हैं, एंड मैटरनल अंकल ऑफ ऑथर, और ऑथर के क्या है? तो मैटरनल अंकल है, मामा है। व्हेन ऑथर्स मदर अनाउंस नानू काका इज कमिंग, जब ऑथर की माँ अनाउंस करती हैं कि नानू काका आ रहे हैं, देन ऑथर गॉट डिसअपॉइंटेड एंड द नरेटर आस्क हिज मदर टू गिव सम रॉन्ग प्लीज टू अवॉइड नानू काका। तो क्या होता है कि जब ऑथर की माँ अनाउंस करती हैं कि नानू काका आ रहे हैं, तो ऑथर क्या है, लेखक जो है बताते हैं कि वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, एंड द नरेटर
आस्क और नरेटर पूछते हैं हिज मदर अपनी माँ से टू गिव सम रॉन्ग कि कुछ ऐसी आइडिया लगाओ जिससे नानू काका के आगमन को टाला जा सके, अवॉइड किया जा सके। बट सी रिटॉर्ट्स डैट ही मस्ट हैव स्टार्टेड हिज ट्रेवल, लेकिन वो उल्टे उनको जवाब देती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नानू काका अपना यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं, वो अपनी यात्रा को शुरू कर चुके हैं, तो अब वो आएंगे ही आएंगे। अगर आप ट्रेन पकड़ चुके हैं तो छोड़ेंगे थोड़े, वो तो आएंगे ही। बट एनी हाउ द नरेटर गोज टू द स्टेशन एंड मीट हिम, लेकिन किसी न किसी तरह अब नानू काका कहाँ जाते हैं, अब नरेटर कहाँ जाते हैं, तो नानू काका को लेने उस स्टेशन जाते हैं और उनसे मिलते हैं। आगे लिखा हुआ है नानू काका हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। नानू काका के पास क्या है कि एक भव्य पर्सनालिटी है, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं नानू काका। विथ वाइट हेयर एंड मुस्टेच, उनकी मतलब एक तरह से कहें तो सर के बाल कैसे हैं, वाइट हैं, एंड मुस्टेक है, मुस्टेक मीन्स होता है मूछें बड़ी बड़ी हैं। नानू काका हैड अ किटेन, नानू काका के पास क्या है, तो किटेन है, एक बिल्ली का बच्चा है। एंड नानू काका अपीयर विथ अ टिकट चेकर, और जब नानू काका टिकट चेकर के पास जाते हैं, टिकट चेकर से मिलते हैं, एंड एक्सप्लेन द मैटर ऑफ ट्रेवलिंग, और अपने ट्रेवलिंग के मैटर को बताते हैं, विथ अ थर्ड क्लास टिकट इन सेकंड क्लास कैरियर्स, कि किस तरह से उन्होंने थर्ड क्लास का टिकट लिया और सेकंड क्लास में यात्रा करके आए हैं, इसके बारे में बताते हैं। यानी पूरी तरह से नरेटर ने अपने मामा मैटरनल अंकल नानू काका की बुद्धि के बारे में बताया है, और एक तरह से ह्यूमरस मजाकिया स्टोरी है, जो कि देखिए थर्ड क्लास के टिकट लिए और सेकेंड क्लास से वो आए हैं। आगे की स्लाइड में और भी बातों को देखेंगे। लेटर ही गोज टू मीट सोहन लाल, और जब नानू काका घर आ जाते हैं, किसके घर आ जाते हैं, तो नरेटर के घर आ जाते हैं, नहीं कि मनोहर माल गावंकर साहब के घर। लेटर बाद में ही गोज टू मीट सोहन लाल, ये लोग किनसे मिलने जाते हैं, तो एक सोहन लाल नामक व्यक्ति से मिलने जाते हैं, हु इज अ पार्टी बॉस, जो एक पार्टी बॉस रहता है, एंड सक्सेसफुली इम्प्रेसिव हिम बाय हिज वर्ड एंड विट्स शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर बरखत अली। इसमें दो लोगों का नाम आया है, सोहन लाल और बरखत अली। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा पूछे जाने वाला सवाल है। ऑब्जेक्टिव का जो मेरी वीडियो आएगी अपकमिंग वीडियो, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवालों को मैं लेकर के आऊँगा विथ ऑप्शन वाइज MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, तो इसको सारी बातें आएगी, सोहन लाल कौन है, बरखत अली कौन है। तो आप यहाँ से भी कुछ समरी से भी आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। तो आप हमारी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इतना तो माय डियर आपसे ज़रूर बनता है। तो देखिएगा, सक्सेसफुली मैंने बताया कि ये सोहन लाल कौन है, तो पार्टी बॉस हैं, जिससे ये दोनों मिलने जाते हैं। कौन कौन, नानू काका और नरेटर। जो सक्सेसफुली क्या करते हैं नानू काका, कि सफलतापूर्वक उस पार्टी बॉस को इम्प्रेसिव करते हैं, यानी कि उससे आकर्षित करते हैं अपनी ओर, बाय हिज वर्ड, अपने शब्दों से, एंड विट, बुद्धि से। शोइंग डेट, ये दिखाते हुए कि ही नोज द एम्बेसडर बरखत अली वेरी वेल, कि वो राजदूत बरखत अली को बहुत अच्छी तरीक़ों से जानते हैं। माय डियर, थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा बरखत अली बीच में कहाँ से आ गए, सोहन लाल कहाँ से आ गए, तो मैं आपको बताऊं कि ये पाठ का सारांश है, इसके लिए पूरी टेक्स्ट को पढ़ना होगा। अगर आप हमसे अपना टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर टेक्स्ट पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, या आपको लाइन बाई लाइन समझाने का प्रयास करूँगा। ऑनलाइन भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। ड्यूरिंग टॉक विथ सोहन लाल से बात करने के दरमियान, ही कम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, तो जो अब ये लोग हैं, खास करके नानू काका हैं, वो ये जानते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में, यानी कि एक कल्याणकारी मंत्री के बारे में। ऑल्सो ही नो डैट सोहन लाल वांटेड हिज सन, और ये भी वो जानते हैं, मतलब नानू काका को ये भी बातें पता चलती हैं कि सोहन लाल चाहता है, वांटेड हिज सन, अपने बेटे को, टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर डॉटर, बट द मैरिज रिफ्यूज, कि वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि जो कल्याणकारी मंत्री हैं, कल्याण मंत्री हैं, उसकी बेटी से शादी करना कौन चाहता है, सोहन लाल अपने बेटे का शादी करना चाहता है, लेकिन मिनिस्टर ने क्या किया है कि इसको इनकार कर दिया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स हिज डॉटर मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निनौर, यानी कि दूसरी तरह जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं वो अपने बेटी की शादी, अपनी पुत्री की शादी किससे कर दिया है, तो निनौर के एक प्रिंस से कर दिया है, यानी कि राजा से कर दिया है, प्रिंस वहाँ के राजकुमार से कर दिया है का शादी फिक्स अपनी बेटी की। कौन, वेलफेयर मिनिस्टर। नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, अब नानू काका के दिमाग में एक बुद्धि आती है, वह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने चले जाते हैं। इन द गेज ऑफ, अपना भेष बदल करके, हेरिडेटरी पंडित ऑफ द महाराजा ऑफ निनौर, और जा करके वहाँ क्या बताते हैं कि मैं निनौर के महाराजा के यहाँ का एक पुरोहित हूँ, एक पंडित हूँ, पुश्तैनी पंडित हूँ, हेरिडेटरी पंडित हूँ।
एंड ही मेंशन इन इट ऑन हिज विजिटर बुक, यानी कि और जो मंत्री के पास विजिटर बुक रखा हुआ था, मंत्री के पास कौन कौन आते हैं मिलने के लिए उसको मेंशन करने के लिए वहाँ पे डायरी रखी रहती हैं, तो उस विजिटर बुक में नानू काका इसी बात को मेंशन करते हैं कि वो क्या है, निनौर के पंडित हैं, निनौर के हेरिडेटरी पंडित हैं, यानी कि निनौर के महाराज के यहाँ वो पुश्तैनी पंडित का काम करते हैं। और इस तरह से क्या हुआ, तो एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर कम टू नो अबाउट दिस ही हिमसेल्फ विजिट माई होम टू मीट नानू काका। और जैसे ही मंत्री को अब ये बातें पता चली, कल तक ये गए थे मंत्री से मिलने, और जब मंत्री ने ये बात को जाना वेलफेयर मिनिस्टर ने कि लो पंडित जी आए हैं, कहाँ से, तो निनौर से, जहाँ निनौर वो अपनी बेटी की शादी करने वाला है, तो वो उनसे मिलने यानी कि नानू काका से मिलने किसके घर पे चले आए, लेखक के घर पे चले आए। तो देखिए माय डियर, बुद्धि को दिखाया गया इसमें पूरी तरह से कि किस तरह से हेरिडेटरी पंडित बन करके, क्योंकि ऐसे जाते तो क्या कभी वेलफेयर मिनिस्टर इनके घर पे मिलने आते, अगर झूठ नहीं बोलते कि हम वहाँ के पंडित नहीं हैं, सच सच बताते तो पता लगता कि कभी क्या मिलने आते वेलफेयर मिनिस्टर इनके घर पे। तो ऐसे ही अपने बुद्धि का बार बार प्रयोग करते हैं। बहुत ही मजाकिया कहानी है, ह्यूमरस कहानी है एक तरह से। अगर मौका मिला तो हम आपको पूरी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आगे की स्लाइड में देखते हैं, बहुत अब ख़त्म ही है 10। इस तरह से दिस स्टोरी शो, इस तरह से ये जो स्टोरी है वो दिखाता है द एडवेंचर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नानू काका टू एनीथिंग, कि नानू काका की जो खोज है, जो डिटर्मिनेशन है, संकल्प है, वो किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ही सजग हैं। वो जिस चीज़ को ठान लेंगे उस चीज़ को करेंगे ही करेंगे, चाहे झूठ बोलना पड़े चाहे कुछ करना पड़े। आज का कोटेशन जो है बहुत ही अच्छी लाइन मैंने लिखा है, दूसरों के बनाए रास्ते पर चलकर आप सुरक्षित भले ही रह ले, पर मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाना सीखे। तो माय डियर, दूसरे के रास्ते पर चलकर हम सुरक्षित तो रह जाते हैं, कोई काम तो थोड़ा दिन के लिए कर सकते हैं, बट अगर अपने लिए अगर कुछ करना है तो मंजिल और रास्ते खुद ब खुद बनाने पड़ेंगे। तो इसी सोच के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।